Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, और कल हमने इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए थे। पीडीएफ भी भेजा था आपको, आपने वो क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। बुक में 7 क्वेश्चंस थे, तो कल हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, तो चलिए देखते हैं। बेटा देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था वो मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ। आपकी पीडीएफ में उसका आंसर नहीं दिख रहा था, तो आज के पीडीएफ में ये क्वेश्चन मैंने दोबारा दे दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट? लार्जेस्ट कंटिनेंट यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बेटा वो है एशिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम 3 लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स। 3 लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, 3 तत्व जिस पर हमारा जीवन संभव है, मतलब जीवन जीने के लिए जो 3 एलिमेंट्स आवश्यक है वो कौन से हैं? लैंड, वाटर एंड एयर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट? सबसे छोटा कंटिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है बेटा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत पीक यानी पर्वत की चोटी कौन सी है? तो वो है बेटा माउंट एवरेस्ट। कौन सी है बेटा? माउंट एवरेस्ट। व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? मींस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो वो है बेटा आपका मेरियाना ट्रेंच। ठीक है। और हमने ब्रैकेट में लिखा पैसिफिक ओशन, मींस जो आपकी मेरियाना ट्रेंच है वो आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द मेरियाना ट्रेंच? मेरियाना ट्रेंच की डेप्थ यानी कि गहराई कितनी है? तो बेटा वो है 11,022 मीटर। कितनी है बेटा? 11,022 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, विच माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप? कौन सा माउंटेन ऐसा है जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा द यूराल माउंटेन। वो यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को सेपरेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, What is called the combined landmass of यूरोप एंड एशिया? यूरोप और एशिया का कंबाइंड लैंडमास, मतलब कंबाइंड लैंडमास जो मतलब उनका कंबाइंड स्थल पार्ट है वो कौन सा है? तो वो है बेटा यूरेशिया। व्हाट इज कॉल्ड? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच एरिया इज कवर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ बाय एशिया कंटिनेंट? कि एशिया महाद्वीप के द्वारा टोटल लैंड पार्ट का कितना एरिया कवर हो रहा है, मतलब टोटल लैंड है जो उसका कितना पार्ट एशिया महाद्वीप कवर कर रहा है? तो वो है आपका 1/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम विच कंटिनेंट डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास? मतलब वो कौन सा ऐसा कंटिनेंट है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, इक्वेटर यानी कि विषुवत एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पास होती है? ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जिसमें से ये तीनों ही पास होती हैं? तो वो बेटा वो है हमारा अफ्रीका। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट यानी कि गर्म रेगिस्तान, गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो बेटा वो है द सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट लंबी नदी कौन सी है? तो वो बेटा वो नदी है आपकी द नील। ठीक है, नील रिवर है।
क्वेश्चन नंबर 21, बाय विच isthmus इज नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड विद द साउथ अमेरिका? वो कौन सी isthmus है, कौन सी संधि है जिसके द्वारा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा है? मतलब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक बहुत पतले से संकरे से लैंड मास के द्वारा जुड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं? उस isthmus को क्या कहते हैं? तो बेटे उसे कहा जाता है द isthmus ऑफ पनामा। ओके, आगे देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज यानी कि पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बेटा वो है द एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंटिनेंट इज ऑलवेज कवर्ड विथ थिक आइस शीट? वो कौन सा ऐसा कंटिनेंट है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो हमेशा ही एक थिक आइस शीट मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है? हमेशा ही बर्फ की मोटी शीट से ढका रहता है, तो वो आपका कंटिनेंट है अंटार्कटिका। यहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं। नेम द लार्जेस्ट ओशन। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? द पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन है। और बेटा जो हमने इससे पहले का क्वेश्चन किया, अंटार्कटिका में मानव नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, जैसे इंडिया का रिसर्च सेंटर है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ओके, लार्जेस्ट ओशन है आपका पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया? कौन से महासागर का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है? तो बेटा वो है आपका द इंडियन ओशन। कौन सा है? द इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर द टू मेजर पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो वो है बेटा आपका एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय तापन, पृथ्वी के ताप का बढ़ जाना। वो क्या है? देखिए, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के टेम्परेचर यानी तापमान का बढ़ जाना, ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किस कारण? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण, उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब जब पृथ्वी पर CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसके कारण पृथ्वी पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, राइट कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन बतानी है, एयर की संरचना, एयर का संगठन बताना है। तो एयर किस किस से बना है? देखिए एयर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है? 78%। कितना है बेटा? 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। ओके, और अदर गैसेस 1%। देखिए कैसे कि नाइट्रोजन 78% है मीन्स और ऑक्सीजन 21, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 78 और 21 99 हो गए। और अदर गैसेस 1% है, तो 1% में बाकी सभी गैसेस आ गए, टोटल 100% हो गया। और अदर गैसेस में बाकी गैसें कौन कौन सी हैं? लाइक हीलियम है, आर्गन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेट्रा। इसके साथ ही हमने डायग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की और अदर गैसेस की क्वांटिटी को भी दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? मेजर डोमेन्स, अर्थ के मेजर डोमेन्स यानी कि मुख्य परिमंडल कौन कौन से हैं? एक्सप्लेन करें या चर्चा करें। देखिए देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। टोटल 4 मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के। कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, एक ऐसा सॉलिड पोर्शन, ठोस भाग, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, दैट इज लिथोस्फीयर। सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज
like rivers, lakes, seas and oceans etc. It comprises, इसमें शामिल है अलग अलग सोर्स, किस किस के, वाटर के और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज के, अलग अलग प्रकार की जो वाटर बॉडीज हैं, लाइक रिवर है, नदियां हैं, लेक्स झीलें हैं, सीज सागर हैं एंड ओशियंस महासागर हैं। नंबर 3 इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ द एयर। एटमॉस्फेयर एक पतली सी लेयर है, किसकी, ऑफ एयर, एयर की एक पतली सी लेयर दैट सराउंड द अर्थ, जिसने हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। नंबर 4 बायोस्फेयर। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का वो संकरा भाग है वेयर लैंड, वाटर एंड एयर, जहां पर लैंड यानी कि आपका स्थल, वाटर यानी कि आपका जल एंड एयर यानी कि आपकी हवा इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके। आप अब इन क्वेश्चंस को 1 to 29 जो क्वेश्चंस हो गए आज हमने 8 से किए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें। और आपकी नोटबुक में बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पीडीएफ में थोड़ा कट कर आ रहा था, आज के पीडीएफ में वो आपको दिख जाएगा, तो आप उसे भी कंप्लीट करें। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, 2-2 बार स्पेलिंग्स को चेक कीजिए, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके।